जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। हम बारंबार नाम जप की महिमा का गुणगान कर रहे हैं, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग में नाम जप ही, हरि नाम ही भवसागर से पार उतरने का साधन है। आज हम पूज्य सेठ जी श्री जयदयाल जी गोयनका द्वारा नाम जप के विषय में जो जिज्ञासाएं हैं, उनके समाधान रूप में उनकी पुस्तक तत्व चिंतामणि में ध्यान सहित नाम जप की जो महिमा दी गई है, उसका श्रवण करेंगे। पूज्य सेठ जी कहते हैं, अहो भयंकर कष्ट है, भारी आपत्ति है, जो कि विषय रूपी काच के लिए भजन रूपी अमूल्य रत्न को लोग विसार रहे हैं। प्रिय पाठक, उठो, जागो, सावधान हो जाओ और अमृतमय हरि नाम को, उनके गुणों को, भगवान के कीर्तन को, मन को उनके स्वरूप के ध्यान में लगा दो। संपूर्ण संसार के भोगों को तृण के समान त्याग कर शरीर से भगवान की सेवा करो। अपने इस अमूल्य समय को, अपने इस मानवीय जीवन को अमोलक कार्य में लगाओ। नाम जपो नाम। पूज्य सेठ जी से एक बार एक साधक ने प्रश्न किया कि सेठ जी, किस प्रकार का नाम जप करना उत्तम है और वह किस प्रकार लाभप्रद होता है, वाचिक, उपांशु या मानसिक? पूज्य सेठ जी कहते हैं, वाचिक जप से उपांशु 10 गुना अधिक है और उपांशु से मानसिक 10 गुना अधिक फलदायक है। अर्थात मानसिक जप करना सबसे श्रेयकर है। अग्निहोत्र आदि क्रिया यज्ञ की अपेक्षा जप यज्ञ 10 गुना फलदायक है। उपांशु जप 100 गुना फलदायक है और मानस जप 1000 गुना फलदायक कहा गया है। पूज्य सेठ जी कहते हैं, मानसिक जप ही सबसे उत्तम है। मानसिक जप श्रद्धा पूर्वक नित्य निरंतर किया जाए तो वह विशेष लाभप्रद होता है। वही जप निष्काम प्रेम भाव से किया जाए तो फिर उसकी महिमा कहनी ही क्या। फिर जिज्ञासु ने प्रश्न किया कि क्या केवल नाम जप से इष्ट स्वरूप का दर्शन हो सकता है, ईश्वर साक्षात्कार संभव है? पूज्य सेठ जी कहते हैं, हाँ, श्रद्धा पूर्वक प्रेम से यदि केवल नाम जप किया जाए तो इष्ट देव का साक्षात दर्शन हो सकता है। जैसा महर्षि पातंजलि ने योग सूत्र में कहा कि इष्ट देव के नाम के जप से इष्ट देव का साक्षात दर्शन होता है। यदि इष्ट देव का निरंतर चिंतन करते हुए उपयुक्त प्रकार से जप किया जाए तो उसकी प्राप्ति शीघ्र हो सकती है। उपयुक्त प्रकार कहने से तात्पर्य है कि प्रेम पूर्वक भगवत चरणारविंद का आश्रय लेते हुए भगवान को अपना मानकर भगवान का नाम जपा जाए तो पूज्य सेठ जी कहते हैं कि भगवान दूर नहीं है। फिर साधक ने प्रश्न किया कि जप के साथ साथ क्या ईश्वर के स्वरूप का चिंतन आवश्यक है? तो पूज्य सेठ जी कहते हैं, उस परमेश्वर के नाम का जप और उसके अर्थ यानी उसके स्वरूप का चिंतन। नाम रूप ईश्वर दोनों को, ईश्वर के नाम और ईश्वर के स्वरूप दोनों का एक साथ ध्यान करना ईश्वर प्राणिधान है। और ईश्वर की शरण में स्वयं को जानकर, उसके चरणों का आश्रय मानकर उसके स्वरूप का जब ध्यान किया जाए और प्रेम पूर्वक नाम जप किया जाए तो ईश्वर की प्राप्ति सहज रूप में हो सकती है। वे कहते हैं कि नाम जप सब विघ्नों का नाश और परमात्मा के स्वरूप की प्राप्ति का साधन है। पूज्य सेठ जी ने साधक के अगले प्रश्न को बतलाते हुए कहा कि जप के सात्विक, राजस और तामस 3 भेद हैं। इसका कारण भाव की प्रधानता है। भगवान का भक्त, साधक, जिज्ञासु, नाम जापक जिस भाव के साथ नाम का बारंबार स्मरण करता है, पुकार करता है, उसी के आधार पर जप के ये 3 स्वरूप बतलाए गए हैं। सेठ जी कहते हैं, जप के सात्विक, राजस और तामस भेद भाव की प्रधानता से हैं। श्रद्धा, प्रेम और निष्काम भाव से भगवान को प्राप्त करने के लिए जो जप किया जाए वह सात्विक है। इस लोक और परलोक के भोगों की प्राप्ति के लिए, मान बढ़ाई प्रतिष्ठा के लिए जो जप किया जाए वह राजसिक जप है।
तथा दूसरों के अनिष्ट को अज्ञान पूर्वक किया गया जप तामसी जप है। कई बार जीव अपने स्वार्थ में ऐसा अंधा हो जाता है कि वह परमार्थ को छोड़कर स्वार्थ के कारण दूसरे का अहित करना चाहता है और भगवत नाम को उसका साधन बना लेता है, क्योंकि अज्ञानता का पर्दा उस पर पड़ा है। इस प्रकार जो जप किया जाए, सेठ जी कहते हैं, वह तामसिक है। लेकिन भगवान का नाम तो लिया गया और नाम भगवान तो अपना प्रभाव डालेंगे ही डालेंगे। जीव की जो इच्छा है वो भगवान अवश्य पूर्ण करते हैं, क्योंकि उसने नाम का आश्रय ले रखा है। लेकिन जीव को इस अज्ञानता से बचना चाहिए। परमार्थ के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए ही इस भगवन नाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए। कभी भी स्वार्थवश भगवन नाम का आश्रय ग्रहण नहीं करना चाहिए। फिर नाम जप के विषय में एक साधक ने अन्य प्रश्न किया कि कौन सा जप श्रेष्ठ है? राम राम, ओम ओम, शिव शिव, नारायण नारायण, क्या जपा जाए? वे कहते हैं, ईश्वर के सभी नाम समान हैं। जिस नाम को प्रेम पूर्वक जप लिया जाए वह विशेष लाभप्रद है। आपको जो नाम रुचिकर लगे आप उसका पान कीजिए। नाम जपिए, नाम सावधानी पूर्वक ईश्वर स्वरूप को ध्यान करते हुए भगवान के नाम का चिंतन कीजिए। भगवत प्राप्ति आपको अवश्य होगी। इस कलिकाल में पूज्य सेठ जी कहते हैं, नाम जप सब पापों को दूर करने वाला और सब साधनों को सुलभ बनाने वाला है। इसलिए नाम को जपिए, नाम को अपनी जिह्वा पर धारण कीजिए। जय श्री हरि।